साथियों नमस्कार। पीपल एंड डेवलपमेंट यूजीसी नेट क्वेश्चन है, डीडीटी जैसे कीटनाशक विशेष रूप से खाद्य श्रृंखला में विच्छेदक होते हैं। बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में सार्थक रूप से कमी ला सकता है। ये सही है, जो सही कहता है वही बोल रहा हूँ। किस प्रदूषण को नेत्र में जलन के लिए प्रतिनियुक्त के रूप में माना जाता है? ओजोन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से मंदक या मॉडरेटर कहलाता है। वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का अधिक उत्सर्जन हो सकता है। वर्तमान विश्व के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों के स्थायी तुषार भूमि में मीथेन भारी मात्रा में जमी हुई है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। सौर ताल सोलर पॉन्ड ताप ऊर्जा संग्राहक है। ऊष्मा ह्रास रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करते हैं और गर्म पानी उत्पन्न करते हैं। कौन सा एकमात्र ऊर्जा स्रोत किसी तरह सूर्य से संबंधित नहीं है? भूतापीय। विलयित ऑक्सीजन निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है? नदी जल। एमडीजी में 8 लक्ष्य है और एसडीजी में 17 लक्ष्य है। पवन ऊर्जा एक आंतरायिक अनिरंतर ऊर्जा है, दूरस्थ और एकांकी स्थानों में अत्यंत उपयोगी है और ये एक स्वच्छ ऊर्जा है। जैव साधारण हानिकारक पदार्थों की मानक ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति होती है। जैव साधारण हानिकारक पदार्थों के मानक ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति होती है। NAAQ भारतीय राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स मानकों के अनुसार PM 2.5 की वार्षिक माध्य संकंदन की अधिकतम अनुमत्य सीमा 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। PM 2.5 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। SDG कौन सा है? निम्नलिखित सतत विकास SDG कौन सा है? निर्धनता की समाप्ति, सबके लिए रोजगार, लिंग जेंडर में समानता और भूख से मुक्ति, ये SDGs है। पवन ऊर्जा पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक है। तापीय ऊर्जा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जल विद्युत ऊर्जा नदी किनारे वनस्पतियों का क्षय और प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन। पवन ऊर्जा पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक है। तापीय ऊर्जा से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जल विद्युत ऊर्जा से नदी किनारे वनस्पतियों का क्षय होता है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन होता है। भूतापीय तरल पदार्थ लवण और अन्य दूषित पदार्थों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में समृद्ध होते हैं। ये नदियों और तालाबों में बहाकर भूमि में पुनः अंतर्वेशित कर दिए जाते हैं। दोनों सही है। ओजोन के मापन की इकाई डॉप्सन है, जिसे हम डीबी से कहते हैं। विषाक्त प्रदूषक बेंजीन, गैर विषाक्त प्रदूषक क्लोरीन, स्थूल प्रदूषक भोजन के डिब्बे और रोगजनक प्रदूषक प्रोटोजोआ है। एप लिस्ट गैर विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त खतरनाक अपशिष्ट। एप लिस्ट के लिस्ट विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होने वाले खतरनाक अपशिष्ट। विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होने वाले खतरनाक अपशिष्ट के लिस्ट में आते हैं। पी लिस्ट 1 किलोग्राम प्रति माह से अधिक अपशिष्ट रसायन। 1 किलोग्राम अधिक प्रति माह से अपशिष्ट रसायन पी सूची में, और यू सूची में 25 किलोग्राम प्रति माह से अधिक अपशिष्ट रसायन यू सूची में आते हैं। 25 किलोग्राम से अधिक अपशिष्ट यू सूची में। एमडीजी और एसडीजी में उभयनिष्ठ कॉमन। ZPG जीरो हंगर, नो पॉवर्टी एंड
जेंडर इक्वलिटी। शून्य भूख, नो पॉवर्टी और लेगिंग समानता एसडीजी और एमडीजी में कॉमन है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वैश्विक पादप वृद्धि में विकास प्रत्याशित है। सही है। विद्युत अपघटन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वासवरोधी एस्फाइक्सिएंट। कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फाइक्सिएंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। वाष्पशील ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs एक कैंसर कारक है और ओजोन जो है एलर्जन है या एलर्जी कारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास रोधी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के कारण ब्लू बेबी होता है। VOC के कारण कैंसर कारक है और ओजोन एक एलर्जी कारक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के उदाहरण कौन से हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के उदाहरण में हैं सल्फेट SO4 -, फोटोकेमिकल स्मॉग प्रकाश रासायनिक धूम जिसे हम कोहरा कहते हैं, और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे PAN कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखें कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड है लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। दो शब्द से मिलकर है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। सल्फेट फोटोकेमिकल स्मॉग और PAN जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। और नहीं में NO और PAH दोनों नहीं है। कार्बन निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। एसडीजी में से एक के अनुसार खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक आहार अपशिष्ट को किस परिणाम और सीमा तक घटाया जाना है? आधा। खुदरा और उपभोक्ता स्तर को प्रति व्यक्ति वैश्विक आहार अपशिष्ट को आधा किया जाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में कीटनाशक की मात्रा लिंडेन या DDT हो सकती है 2 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। पेयजल में 2 माइक्रोग्राम प्रति लीटर DDT हो सकती है। किस प्रदूषण से न्यूनतम उपस्थित काल लीस्ट रेजिडेंस टाइम मीथेन का होता है? किस आवृत्ति पर मानव श्रवण सीमा पर ध्वनि प्रदूषण निर्देशित किया जा सकता है? 1 किलोहर्ट्ज पर। मानव श्रवण अवसीमा ध्वनि प्रदूषण संस्तर DB 1 किलोहर्ट्ज। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि इंटरनेशनल सौर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2017। सौर अलायंस एग्रीमेंट 2017 कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का घटक है। कागज, कार्डबोर्ड और कार्टन और कास्ट। 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुने की वृद्धि है? 2। 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 7 में ऊर्जा उद्देश्य दक्षता, ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर डबल। भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितने होने का अनुमान है? 20 गीगावाट। लघु जल शक्ति संभाव्यता 20 गीगावाट। ओजोन की वैश्विक परिवहन क्षमता किसके उत्सर्जन के कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं। किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृतिक टोपोग्राफी के रूप में श्रेणीकृत किया गया है? हिमस्खलन। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से अधोलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? श्रवण दोष, अनिद्रा, रक्तचाप वृद्धि और कार्यक्षमता में कम होना। प्रकाश विभवता प्रणाली PV सिस्टम में निम्नलिखित सबसे छोटी से छोटी इकाई के क्रम में लगाई है। मॉड्यूल, सबसे छोटी छोटी इकाई सेल है। सेल के बाद में आएगा मॉड्यूल, मॉड्यूल के बाद में एरे और लास्ट में एरे क्षेत्र। सेल, मॉड्यूल, एरे और एरे क्षेत्र। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गणना निम्नलिखित में से कौन से प्रकार से सूक्ष्म कण प्रदूषकों का प्रयोग किया जाता है? AQI में PM2.5 और PM10 दोनों हैं। PM10 माइक्रोन या उससे कम आकार के सूक्ष्म कण, PM2.5 2 माइक्रोन या उससे कम आकार के सूक्ष्म कणों को इसमें लिया जाता है AQI में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
हेलोन की खपत और उत्पादन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन व्यापार है। जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म है। CDM इंटरनेशनल सोलर लैंड स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेलोन की खपत और उत्पादन को नियंत्रित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन व्यापार है। जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म है। इंटरनेशनल सोलर लैंड सस्ती ऊर्जा है। वाइनिल क्लोराइड प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग VC है। वाइनिल क्लोराइड प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स PCBs इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में काम आते हैं। बेंजोएपायरीन जो होता है वो अपशिष्ट भस्मीकरण है B2P। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बोएंड ईंधन देन PAH है। वाइनिल क्लोराइड प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग। पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल्स PCBs इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन। बेंजोएपायरीन जो है वो अपशिष्ट भस्मीकरण है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ईंधन देन PAH है। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की सहायता किसमें योगदान करती है? पर्यावरणीय अभिवृत्ति में। बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी दीवार बनाने जैसे उपायों को क्या कहा जाएगा? निवारण। भारत में वर्तमान में कुल संस्थागत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निम्न में से किस किस का योगदान है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण और पवन ऊर्जा का। जियोथर्मल ऊर्जा भी इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं शामिल की गई है। वायु में कणाकार पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्न में से स्वास्थ्य संबंधी रोगों का बढ़ना है। हिमालयी परितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालयी परितंत्र अनेक स्वदेशी प्रजातियों का घर है। दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपिक सीमा क्या है? 40% से अधिक। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व भर में जागरूकता और कार्रवाई प्रोत्साहित करने के लिए UNEP ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 पर निम्नलिखित विषयों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? वायु प्रदूषण की समाप्ति पर। निम्नलिखित से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के है। ओजोन परत का क्षरण, झील प्रदूषण और भूक्षरण तथा जल जमाव। ओजोन परत का क्षरण, झील प्रदूषण, भूक्षरण और जल जमाव जो है स्थानीय महत्व के है। बाकी जो है इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी है, पांचवा नहीं है, जल जमाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक है? गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है टी सोमेलियर, स्पा प्रबंधन और तुलनात्मक भाषा है। कौन सा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के उद्देश्य को इंगित करता है? अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में से किसने सतत विकास के लिए कार्रवाई कार्यक्रम बनाया? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार के लिए। ध्वनि स्तरों से जैसे हम दूर जाते हैं वैसे ध्वनि का स्तर गिर जाता है और उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोध के रूप में कार्य करती है। अभिकथनों पर विचार करिए। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पूर्व बदलती रहती। सिस्टोसोमियासिस पानी के संपर्क में आने वाली बीमारी है जो सर्केरिया लार्वा से होती है। ये सिस्टोसोमा का लार्वा है। सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोसोमा एक परजीवी है जो स्केलमनथीज में आता है। भोपाल गैस तराजी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। चेरनोबिल आपदा में नाभिकीय दुर्घटना थी। लव कैनाल त्रासदी खतरनाक पदार्थों की डंपिंग के कारण हुई थी। और लॉस एंजलिस स्मॉग जो है वो पर एसिटाइल नाइट्रेट के कारण है। लॉस एंजलिस स्मॉग पर एसिटाइल नाइट्रेट के कारण है। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित ग्रीन हाउस गैस से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? समता मंडल में ओजोन के प्रभाव के लिए।
समुद्र मंडल में ओजोन के प्रभाव के लिए। एलर्जन प्रतिरोधी प्रणाली को सक्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। म्यूटेजन कोशिकाओं में आनुवंशिक तत्वों के डीएनए में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाले रसायन होते हैं। और कार्सिनोजन जो होता है कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं। और लास्ट वाला जो है टेरेटोजन जो होते हैं वो भ्रूण में की वृद्धि और विकास के दौरान विशेष रूप से असामान्यता पैदा कर भ्रूण की वृद्धि और विकास में विशेष रूप से असामान्यता पैदा करने वाले पदार्थों को टेरेटोजन कहा जाता है। और कार्सिनोजन जो होता है वो ऐसे पदार्थ जिनसे कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिससे ट्यूमर बन जाता है, इसको कैंसर कहते हैं। तो कैंसर कार्सिनोजन से है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण है बांध के पीछे का जल है, धावन पर पड़ा हुआ विमान है, प्रेक्षण से पूर्व की स्थिति का उपग्रह है और कुंडलित स्प्रिंग है। ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। बांध में जल है, छोड़ते ही चलने लगेगा। धावन पर पड़ा हुआ विमान है, उड़ाते ही दौड़ने लगेगा। प्रेक्षण की स्थिति से पूर्व उपग्रह स्थिर है, फिर दौड़ने लगेगा। कुंडली स्प्रिंग छोड़ो तो उछल जाती है। ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। किस शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास समिति संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD से भी जाना है। रियो 20+ सम्मेलन 2012 को। सतही ओजोन के निर्माण में निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण है भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सतही ओजोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड नहीं है इसमें। ओजोन बनाने वाले हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और कार्बन मोनोऑक्साइड। भूभौतिकीय खतरों की श्रेणी में आता है हिमगाव। भूभौतिकीय खतरे जियोफिजिकल हजार्ड्स हिमघात। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत सरकार में निम्नलिखित से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित हुआ है? गाजा, हुदहुद और ओखी। गाजा, हुदहुद और ओखी। संपोषणीय विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन से प्राथमिकता वाले क्षेत्र है? गरीबी से मुक्ति, सुधा शून्यता या नो पॉवर्टी, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं। गरीबी से मुक्ति, सुधा शून्यता, नो पॉवर्टी, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं। मिथेमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के रुधिर में विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। दूसरा, नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है। नाइट्रेट के दो रोग आ गए। नाइट्रेट के कारण मिथेमोग्लोबिनेमिया भी होता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक प्राकृतिक विकिरणों से तथा पृथ्वी तल पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। बिल्कुल सही कथन है। ओलिगोट्रोपिक जीवों में शैवाल फुल्लिका एल्गल ब्लूम्स बहुत कम पाया जाता है। ओलिगोट्रोपिक सब वाली है। इसके जगह यूट्रोपिक आ जाए तो उसमें शैवाल फुल्लिका बहुत अधिक होती है। ओलिगोट्रोपिक में बहुत कम बार आती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है किस प्रदूषक को? तो सल्फर डाइऑक्साइड को जो प्रदूषक है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल किया गया है, SO2 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलायंस की स्थापना शुरू में किसने प्रयास किए थे? फ्रांस और भारत ने। इंटरनेशनल सोलर एलायंस भारत और फ्रांस। जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मिशन है? हिमालयी परिस्थिति तंत्र का संपोषण करना, जलवायु परिवर्तन रणनीति जानकारी। राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान में हिमालयी परिस्थिति तंत्र का संपोषण और जलवायु परिवर्तन रणनीति की जानकारी। कौन से नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? कंपोस्ट तैयार करना। कंपोस्ट तैयार करना नगर पालिका ठोस कचरा प्रबंधन की एक विधि है। पानी में किसकी अधिक शून्यता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? आ गया नाइट्रेट। नाइट्रेट का ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एक अवस्थिति जहां वायु क्वालिटी को अभिलक्षित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले मानक PM 2.5 तथा यहाँ 2.5 है। निश्चित इकाइयों से आलंबित कणों का आकार। निश्चित कणों से आलंबित कणों का आकार 2.5 या इससे नीचे के कण। गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय है। गैर नवीकरणीय में प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फॉस्फेट्स है। प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फॉस्फेट गैर नवीकरणीय। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां जियार्डियासिस, अमीबियासिस और टाइफाइड है। जियार्डियासिस जियार्डिया लैम्बिया के कारण होती है, ये भी एक पैरासाइट है। और अमीबियासिस अमीबा के कारण होती है, एंटोमीबा के कारण।
और टाइफाइड जो है ये भी एक बीमारी है, टाइफाइड भी। CO2 गैस का सबसे बड़ी निमज्जक सिंक है। सबसे ज्यादा CO2 गैस का भंडार निमज्जक सिंक महासागर है। महासागर में सबसे ज्यादा CO2 पाई जाती है। नियम से कौन सा आह्वानजन्य प्रदूषक है? नॉन वेहिकुलर पॉल्यूटेंट्स है। जो ये पॉल्यूटेंट्स का नॉन वेहिकुलर, व्हीकल से नहीं निकलने वाला पॉल्यूटेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और बाकी सब व्हीकल से निकलने वाला है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कणिकीय पदार्थ ये वाहनों से निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं निकलता है। नीली क्रांति के आदर्श को प्रदर्शित करता है। देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, इसलिए मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना। वहनीयता की चिंता को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना। देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना। नीली क्रांति मछलियों के बलय से संबंधित है, जिसमें ये 3 पैरामीटर्स कवर कर रहा है। वायु, उद्योग, थर्मल विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों का उत्सर्जन। भूमि, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक कुपोषण। जल, बिंदु और गैर बिंदु स्रोत जैसे उद्योगों इत्यादि से उत्सर्जन। और ध्वनि, सड़क, वायुयान, औद्योगिक तो उच्च क्षमता वाले सोनार सिस्टम। वायु है उद्योग, थर्मल विद्युत संयंत्र, मोटर और वाहनों का उत्सर्जन। भूमि, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। जल, बिंदु और गैर बिंदु स्रोत जैसे उद्योगों के उत्सर्जन। और ध्वनि, सड़क, वायुयान, औद्योगिक उच्च क्षमता वाले सोनार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की संरक्षा, संरक्षण तथा उससे जुड़े हुए मामले। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट है। ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 है। वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है। विश्वविद्यालय और विद्यालय के संदर्भ पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन से पहलू अकादमिक कार्य संस्कृति को निर्धारित करता है? कार्य स्थलीय मानवीय संबंधों के स्वरूप। कोई H2S उत्पादित नहीं करता है। कोई रंग नहीं, शुद्ध जल। कोई जल में कोई H2S नहीं है तो जल शुद्ध है, उसका कोई रंग नहीं होगा। यदि H2S उत्पादित करता है और उसकी मात्रा बहुत अल्प है, बहुत कम मात्रा में H2S उत्पादन होती है, तो उसमें हल्का काला रंग होएगा और अल्प जल प्रदूषण, अल्प मात्रा में उसमें जल प्रदूषण है। H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा मध्यम परिमाण की होती है तो भी रंग काला होएगा और मध्यम जल प्रदूषण है। H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा ऊंच होती है तो गहरा काला उच्च जल प्रदूषण वाला रंग है। तो H2S की मात्रा के उत्पादन के आधार पर जल का रंग है। अगर ज्यादा हाइड्रोजन H2S उत्पादित हो रहा है और काले रंग का जल होएगा तो वो ज्यादा प्रदूषण है, और कम H2S उत्पादित हो रहा है तो वो हल्का जल काला है और अल्प जल प्रदूषण है। H2S के उत्पादन के आधार पर प्रदूषण के मानक दिखाए गए हैं। 2 सूचियां दी गई है, इनको सम्मिलित करना है। शुष्क अपशिष्ट पुनर्चक्रण के द्वारा, गीला अपशिष्ट उर्वरक बनाने के द्वारा, विषैले अपशिष्ट को जमीन को गाड़ने के द्वारा और मलिन अपशिष्ट को नगरपालिका के कूड़ेदान में डालने के द्वारा उनको प्रबंधित किया जाता है। शुष्क को पुनर्चक्रण, गीला से उर्वरक बनाना, विषैले को गाड़ देना और मलिन को नगरपालिका के कूड़ेदान में डाल देना। विश्वविद्यालय परिवेश में गुणवत्ता की संस्कृति को समर्थनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे कुलपति का उच्च प्राथमिक कौशल माना जाएगा? प्रशासनिक कौशल। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों का मूलभूत उद्देश्य है शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा के शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। किसी विश्वविद्यालय के तंत्र के भीतर एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा? चालक बलों की शक्ति बढ़ाना और अवरोधक बलों की शक्ति को घटाना। चालक बलों की शक्ति बढ़ाना, अवरोधक बलों की शक्ति को घटाना। नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को दर्शाते हुए गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिका और कार्य दिए गए हैं। कथनों की पहचान करें। पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को समग्र नीति निर्धारित नियोजन। कथन फर्स्ट में वर्णित कार्यक्रम वित्त पोषण, चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वय और भारतीय ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना। भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? ताप विद्युत संयंत्र में। ताप विद्युत संयंत्र वाले उद्योग में जल की अत्यधिक खपत होती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए श्वेत देवदार, काई और शैवाल
इंपॉर्टेंट है। SO2 का प्रदूषण का पता लगाना है तो श्वेत देवदार का वृक्ष लगाओ, एक प्रकार की काजी जिसे काई कहते हैं, और शैवाल जो होती है वो SO2 का पता लगाते हैं। बड़ा भूकंप होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिएक्टर स्केल 7.0 से 7.9 के बीच है। 7 से ऊपर वाले सारे बड़े हैं, 7 से 0.0 से 7.9। बायोमास एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाली सबसे बड़ा अदा है। दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। जलवायु परिवर्तन भारत के सामाजिक तनाव को बढ़ाएगा। मौसम की चरम स्थिति की आकृति और तीव्रता का सुरक्षा पर गंभीर खतरा प्रभाव पड़ेगा। हाल ही अध्ययन से पता चला कि गंगा नदी निकट भविष्य में और अधिक स्वच्छ नहीं होगी। कौन सा तर्क है? जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा नदी और अधिक स्वच्छ नहीं हो पाएगी। बृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई का दीर्घावधि प्रभाव मृदा अपरदन में वृद्धि है। मृदा अपरदन में वृद्धि, बृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई, मृदा अपरदन में वृद्धि। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य है। वातावरण में पश्च परावर्तित विकिरण को एल्बिडो की संख्या दी है। पश्च परावर्तित विकिरण एल्बिडो कहलाती है। बॉडी का तापन संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अत्यावश्यक है। ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पेयजल जलापूर्ति और स्वच्छता दशक 1981 से 1990। अंतर्राष्ट्रीय पेय जलापूर्ति स्वच्छता दशक 81 से 90। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका उपयोग सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में और ईंट उद्योग में किया जाता है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में और ईंट उद्योग में। प्राकृतिक विविधता को निम्नलिखित प्रकारों में किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? सूखा। अंत वायु प्रदूषण इंडोर एयर पोल्यूशन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अंत पर्यावरण इंडोर एनवायरनमेंट में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इसके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र TPP, विशाल जल विद्युत योजनाएं LHP, लाइट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, परमाणु ऊर्जा NE, न्यूक्लियर एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी RE, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा तथा लघु विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित है। सबसे ज्यादा है TPP, उससे कम है RE रिन्यूएबल एनर्जी, उससे कम है लाइट हाइड्रो पावर प्लांट और सबसे कम न्यूक्लियर एनर्जी NE सबसे कम और TPP जो है थर्मल पावर प्लांट जो है सबसे अधिक है। भारत की नदियों में निम्नलिखित किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? अशोधित वाहित मल को। अशोधित वाहित मल। कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सा कथन रेडियोएक्टिव प्रदूषण के विलय में सही है? वे पशु में आनुवंशिक बदलाव उत्पन्न करता है और कैंसर का कारण बनता है। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण। राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। फ्लोटिंग वेजिटेशन बहुत है इस राष्ट्रीय उद्यान में। इसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में तैरती हुई वनस्पति अधिक होने के कारण वहां की जैव समृद्ध जो बायोडाइवर्सिटी है समृद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण प्रबंधन संबंधित है संचयीकरण और संरक्षण दोनों से। पर्यावरण प्रबंधन संचयीकरण और संरक्षण दोनों से संबंधित है। निम्नलिखित कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? न्यूक्लियर दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो ऑटोमेटिक मौसम में आती है जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है। दोनों ही कथन सही है इसलिए पढ़ लेता हूं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है और पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है, प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं होता है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। परिस्थिति तंत्र के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? परिस्थिति तंत्र जैविक और अजैविक तथा दोनों प्रकार के घटकों का समावेश करता है। सौर विकिरणीय परिस्थिति तंत्र के संचालन की भूमिका शक्ति है। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास निर्माण और जलवायु परिवर्तन।
ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? हाइड्रोजन। कौन सा प्रदूषण श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित विवर्तित सूक्ष्म कण। शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटना घटित होती है। जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहति बायोमास को जलाते हैं। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। एक फिर कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और पर्यावरण दृष्टि से सही नीति निर्धारण, सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है तथा प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं करती है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। एनॉक्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण उत्पन्न प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। वाणिज्यिक क्षेत्र। जल जनित रोग है डेंगू। लाइट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लघु जल विद्युत परियोजनाओं के वर्ष 2022 तक का पावर उत्पादन का लक्ष्य 5 गीगावाट है। एलएचपी में 5 गीगावाट है। प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? सुनामी। सुनामी हाइड्रो मौसमी नहीं है, जबकि हिमस्खलन, समुद्री कटाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये हाइड्रो मौसमी है। शहरों के ऐसे वायु प्रदूषण को चिन्हित कीजिए जिसमें मनुष्य की आंखों में और श्वसन नली में जलन होती है। ओजोन। आंखों में जलन और श्वसन नली में जलन सतह की ओजोन के कारण होती है। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत है असंसाधित मल जल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट संशोषक विकास का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का? 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक पूरा हो जाएगा। 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु भारत सरकार का लक्ष्य है 10 गीगावाट। 2022 तक बायोमास से 10 गीगावाट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में यह 5 गीगावाट है। यहाँ बढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक 2022 5 गीगावाट। 2022 तक बायोगैस से 10 गीगावाट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक है। मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा कई सूक्ष्म को वास होता है जो खनिज है। दोनों एकदम सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। विश्व मौसम संगठन WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य 2010 से 2019 के दशक में जल मौसम हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 94 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम है? 50% कम हो गया है। 94 2030 से 2010 से 2019 में विश्व मौसम संगठन के कारण क्या कह रहा है कि जो मृत्यु की दर है वो आपदाओं के कारण होने वाली मृत्यु की में 50% कमी आ गई है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण हो सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रदूषण धूम निष्कासित सुविधा रहित गैस चूल्हा से, लकड़ी के चूल्हे से और मिट्टी के तेल वाले हीटर से, तीनों से हो सकता है। किस प्रदूषण के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? पारा के कारण। पारा के कारण, ओजोन के कारण आंखों में जलन होगी और शीशे के कारण किडनी खराब होगी। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती है। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का जटिल संबंध है। ये दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। निम्न में कौन सी घटना प्राकृतिक खतरा नहीं है? रासायनिक संदूषण, केमिकल कंटेमिनेशन जो है प्राकृतिक घटना नहीं है। बिजली अचानक गिरना, अचानक जल दवाग्नि होना, भूस्खलन होना, ये प्राकृतिक घटना है। रासायनिक संदूषण नहीं है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को संस्थापित करने कहाँ तक बढ़ाने की संभावना है? नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक 350 गीगावाट। 350 गीगावाट। किस देश के प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? यूरोपियन यूनियन में, EU में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है। प्रति व्यक्ति जल उपभोग EU में। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान 6% है। कौन सा कथन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को प्रकट करता है? मछलियां, उर्वरक, मृदा और ताजा जल। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन मछलियां, उर्वरक, मृदा और ताजा जल। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन तो क्या है? वायु प्रदूषण में है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सम्मिलित नहीं है। किसमें? AQI में। AQI में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। पर्यावरण पर मानवोद्भविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ्यता संसाधनों का दोहन करने वाली उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी क्या? मानवोत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2.2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है कृषि। मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तरल क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायु है? फोम उद्योग। गैसीय प्रदूषक तरल क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु में है फोम उद्योग में। किस देश में CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही को पहचानिए? CO2 उत्सर्जन में चीन ज्यादा है, USA उससे कम है, भारत उससे कम है और रूस सबसे कम है। सबसे अधिक चीन है, सबसे कम रूस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? नमक नहीं है। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत ताजा पानी, स्वच्छ वायु, उर्वरक, मिट्टी तीनों है, नमक नहीं है। ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक उपयोग मलजल का बहिर्स्राव है। लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें भारी मात्रा में सामग्री का उद्भूतन होता है। भारी मात्रा में सामग्री का उद्भूतन लहर में होता है। जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों में बचने के लिए विश्व ने सभी देशों को यह सहमति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान में वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाए? 1.5 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे तापमान को नहीं बढ़ने दिया जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन रहता है? गृह मामले के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मामलों के अंतर्गत। सूची 1 और 2 को सुमिलित कीजिए। बाढ़, अति वर्षा और जल का असमान वितरण, सूखा, अपर्याप्त अवधि में वर्षा का न होना, भूचाल, धरती की चट्टान में उड़ती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना और ज्वालामुखी एक क्षेत्र जिससे पिघले हुए पदार्थ को निकलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर सकती है? मीथेन। लघुत्तम समय तक ठहरने वाली गैस है मीथेन। देश में सर्वाधिक विकिरण राजस्थान में है। भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगुड़ा है। यूरेनियम प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगुड़ा है। उसके प्रकाशन के कालक्रम के अनुसार यदि पुस्तकों को जमाएं तो सबसे साइलेंट स्प्रिंग सबसे पहले आई, उसके बाद में लिमिट्स टू ग्रोथ के बाद में रिसोर्सफुल अर्थ और लास्ट में ओवर कॉमन फ्यूचर। हम फ्यूचर की चिंता सबसे बाद में करते हैं, ओवर कॉमन फ्यूचर सबसे बाद में आएगी और साइलेंट स्प्रिंग सबसे पहले आएगी। उसके बाद आएगी लिमिट्स टू ग्रोथ, फिर आएगी रिसोर्सफुल अर्थ और लास्ट में ओवर कॉमन फ्यूचर। महाद्वीप और रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा अफ्रीका को है। उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? तो ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता जो है ये वैश्विक मुद्दा का विषय नहीं है। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण और गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत परिवहन क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड परिवहन क्षेत्र के कारण होती है। कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? वाटरशेड विकास उपागम, वाटरशेड विकास। ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? ईंधन बैटरी चालित वाहन में हाइड्रोजन के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। आम व्यक्तियों की त्रावस्ती निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत परिवहन क्षेत्र है। बाहर के क्षेत्रों में धूम में मुख्यतः शामिल होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अनजले हाइड्रोकार्बन्स। भारत के शहरों में धूम में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अनजले हाइड्रोकार्बन्स। किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है? अकाल और बाढ़। भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग 10 से 12%। सन 2022 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का उद्देश्य है 20,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा। 2022 तक 20,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा। किस जैवमंडलीय संरक्षण क्षेत्र में यूनेस्को को मान्यता मिली है? ग्रेट निकोबार। किस बायोस्फीयर कंजर्वेशन जोन? ग्रेट निकोबार।
कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण का सबसे ज्यादा योग देती है? कृषि जल प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान देती है। नीलगिरी वेस्टर्न घाट में, मानस पूर्वी हिमालय में, सिमलीपाल दक्कन प्रायद्वीप है और अचक्रमण अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। नीलगिरी पश्चिम घाट, मानस पूर्वी हिमालय, सिमलीपाल दक्कन और प्रायद्वीप और अचक्रमण अमरकंटक छत्तीसगढ़ है। कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा मीथेन का स्रोत है? अर्ध स्थल वेटलैंड्स। मीथेन का स्रोत अर्ध आर्द्र स्थल वेटलैंड्स। जापान में मीना माता आपदा पारा की पॉइजनिंग के कारण होती है। पारा को मरकरी कहते हैं। मरकरी के कारण मीना माता, मरकरी यानी पारा। जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? जीवित जीवों प्रदूषकों की सांद्रता से। नगोया उपसंधि प्रोटोकॉल संबंधित है बायोसेफ्टी, बायोडाइवर्सिटी। भारत की ऊर्जा आवश्यकता जीवाश्म ईंधन का योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल ऊर्जा हाइड्रोपावर। नेत्रों में जलन PAN और ओजोन दोनों के कारण होती है। नेत्रों में जलन किस प्रदूषण के कारण होती है? PAN लिखित का मुख्यतः पैन पर एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है? प्रशीतन और वातानुकूलन। प्रशीतन और वातानुकूलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन लवण है। कौन सा प्राचल जल प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? घनत्व। जल प्रदूषक वाटर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में काम में लाता है कुल विघटित ठोस पदार्थ, कोलिफॉर्म काउंट और विघटित ऑक्सीजन। कुल विघटित ठोस पदार्थ, कोलिफॉर्म काउंट और विघटित ऑक्सीजन जो है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में आते हैं। एस और पी तरंगे किससे संबंधित है? ये भूकंप से संबंधित है। एस और पी तरंगे। ओजोन छिद्र जो होता है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रभावित करेगा। हरित गृह प्रभाव मीथेन गैस के कारण होगा। प्राकृतिक आपदा में सुनामी आएगी और धारणीय विकास में पारिस्थितिकी केंद्रवाद धारणीय विकास में आता है। कौन सा प्रदूषण मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। प्रदूषण वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है? हाँ, तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वाहनों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित होता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेशन से निकलता है, इसलिए ये इनमें नहीं आएगा। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा भारत में अधिकतम संभाव्य लगता है? समुद्री तापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा में से भारत में अधिकतम संभावना समुद्री तापीय ऊर्जा की है। मृदा में प्रदूषण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? मृदा में प्रदूषण का स्रोत हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं है। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नाभिकीय दुर्घटना नहीं है, क्योंकि भूकंप, आकस्मिक बाढ़ और सुनामी ऑटोमेटिक आते हैं। तो प्राकृतिक आपदा नाभिकीय दुर्घटना नहीं है। पारिस्थितिक पद चिन्ह को क्या निरूपित करता है? वन क्षेत्र। पारिस्थितिक पद चिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स वन क्षेत्र को निरूपित करते हैं। गंगा कार्य योजना 1986 में प्रारंभ की गई थी। भाग शक्तिखंड में भाग की दृष्टि ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम, स्रोतों का सही क्रम कहता है न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले और थर्मल एक साइड में आएगी, और ये क्रम है न्यूक्लियर, जलीय, वायु और तापीय। पेयजल में उच्च से अधिक मात्रा में क्रोमियम एक संदूषक के रूप में काम करता है, तो ये यकृत गुर्दे संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। क्रोमियम यकृत और गुर्दे संबंधी समस्या क्रोमियम के। शीतकालीन धूप कोहरा प्रमुख रूप से पुरोगामी होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। सर्दियों में जो धूम का कोहरा बनता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अजले हाइड्रोकार्बन के कारण होता है। ताक्षणिक बाढ़ फ्लैश फ्लड घटित होती है। संवैनिक दृष्टि कनेक्टिविटी से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल शियर होता है। यथेष्ट वायु प्रतिबल शियर और संवैनिक दृष्टि कनेक्टिविटी में अस्थिर होती है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है परिवहन खंड सेक्टर। महानगरों में ट्रांसपोर्ट के कारण अधिक प्रदूषण होता है। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लाख सुमन इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना में नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। सौर शक्ति वनीकरण अपशिष्ट से सौर ऊर्जा है।
चिपको आंदोलन का सर्वोत्तम आरंभ सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ एसपीएम साधारण 500 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर द्रवीभूत ठोस पदार्थ 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पेयजल में नहीं होने चाहिए। आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी PAN तो है और SCHO है। पेन याद रखना, पेन इंपॉर्टेंट है, ओजोन से भी इंपॉर्टेंट ये है, ओजोन के कारण भी होती है, लेकिन PAN और SCHO इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को। कुल कार्बनिक एरोसोल कैंसरजन हो सकते हैं, उसमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? जल मौसमी प्रकोप। डाइऑक्सिन्स किससे उत्सर्जित होते हैं? तो डाइऑक्सिन्स जो प्लास्टिक के दहन से उत्पन्न होते हैं। डाइऑक्सिन्स प्लास्टिक को जलाओ तो डाइऑक्सिन्स उत्पन्न होंगे। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ माँ के नाम सामाजिक वन सोशल फॉरेस्ट्री का कार्यक्रम है। बायोगैस में मीथेन CH4 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। संसार में समग्र रूप से पिछले कई देशों में पर्यावरण बिगड़ा है, संसार की जनसंख्या महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है, दोनों सही है। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? भूमि की नमी पर, वन अग्नि पर और बायोडाइवर्सिटी पर। महान भारतीय सोन चिड़िया द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़ैया थार का रेगिस्तान, राजस्थान के थार के रेगिस्तान में सोन चिड़िया पाई जाती है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया, राजस्थान का शुतुरमुर्ग भी इसको कहते हैं। किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान एवरेस्ट पर्वत पर है? सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान एवरेस्ट पर सबसे अधिक कज्जल कालिक किसने निकलता है? पेट्रोल वाहन में सबसे ज्यादा कार्बन, डीजल में ज्यादा पॉल्यूशन पेट्रोल हुआ है, चलिए पेट्रोल का वाहन में ज्यादा काजल निकले। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? परिवहन क्षेत्र से। सतही ओजोन परिवहन क्षेत्र से। भारत में सबसे अधिक होने वाले प्राकृतिक आपदा कौन सी है? बाढ़। भारत में आने वाली सबसे प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में किसका अति मितव्ययता के साथ दोहन किया जा सकता है? सौर ऊर्जा का। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में किसका अति मितव्ययता के साथ दोहन किया जा सकता है? सौर। सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष से अनुभव की गई है? 2004 से। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। दलदल एक नम प्रदेश, नम भूभाग जो पानी प्राप्त करता है निम्नलिखित केवल वर्षा का। दलदल में केवल वर्षा का पानी जाता है। कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र आता है? हिमाचल प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। स्वच्छ जल में अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जहाँ घनत्व अधिकतम है वह तो आयतन न्यूनतम होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम है। निम्न से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? केंद्र नहीं है। निम्नलिखित अस्पताल अपशिष्ट के विशेष प्रकार के युग्मों से कौन सा सही नहीं है? प्लास्टिक 9 से 12% है, धातु 1 से 2%, जैव अवक्रमित अपशिष्ट जो होते हैं 35 से 40% है। मृतिका नहीं है, ये मिट्टी का है, जो ये तो अस्पताल से संबंधित नहीं है। अस्पताल से संबंधित प्लास्टिक 9 से 12%, धातु 1 से 2% और जैव अवक्रमित 35 से 40% है। पेरियार केरल में, नंदनकानन उड़ीसा में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सरिस्का बांध रक्षित क्षेत्र राजस्थान। सरिस्का राजस्थान, जिम कार्बेट उत्तराखंड, नंदनकानन उड़ीसा और पेरियार केरल है। विश्व का सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश में सबसे बड़े पेड़ है। कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण होता है। आर्सेनिक प्रदूषण प्राकृतिक स्रोत के कारण होता है। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण प्राकृतिक स्रोत है और आर्सेनिक के कारण ब्लैक फूट डिजीज होता है, काला पाव वाला रोग आर्सेनिक के कारण होता है। कौन सा प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? कजली या सूत का जल।
वायु प्रदूषण में कोई भी चीज को जलाओ तो उसमें कलक जो निकलती है वो प्रदूषण के रूप में कार्य करती है। पर्यावरण को बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन है। पर्यावरण कैसे कार्य करता है और कैसे अलग अलग मानवीय विकल्प पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, इस संबंध में हमारी समझ पर्याप्त नहीं है। दोनों सही है वाक्य। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2022 में तो 57.1 था। संकल्पित राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिंक कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव है? 2.5 से 3 बिलियन टन। 2.5 से 3 बिलियन टन को यह 2030 तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रोक लेगा। निम्न से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? बर्फानी तूफान। बर्फानी तूफान मौसम संबंधी खतरा है। दो भूकंप ए और बी रिचर स्केल पर 5 और 6 परिणाम क्या है? तो उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात EB बटा EA होगा। तो EB में ऊर्जा का उत्पाद अधिक होगा और EA में कम होगा। तो इनके ये होगा लगभग EB बटा EA इक्वल टू 32। मतलब दोनों के अनुपात में एक अंतर है तो 32 का परिणाम चलेगा। महिला और पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के निकट है। महिला पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट है। एक प्रकार का दृष्टि है अनिवार्यतावादी है। भूकंप के संदर्भ में रिचर स्केल का परिणाम 1 में वृद्धि हो तो भूकंपों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होगी। चट्टानों का रासायनिक विश्लेषण अवक्षेपण निर्भर करता है भारी वर्षा पर। नीचे दी गई इकाइयों में आवाज की मापता करने के डेसिबल या बेल, डेसिबल और बेल दोनों इसकी इकाइयां हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कंप्लीट।